अस्सलाम वालेकुम। बूम बूम वर्ल्ड की तरफ से आप सब लोगों को बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशी सिर्फ जश्न नहीं, आइए इसके असल और गहरे मतलब को समझते हैं। तो बात शुरू होती है एक बड़े सवाल से, आखिर खुशी का असल जरिया है क्या? तो ईद की खुशी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ये पूरे महीने की इबादत का इनाम है। ये खुशी दरअसल रमजान की उन्हीं बरकतों का जश्न है जब अल्लाह की रहमत खूब बरसती है। तो ईद की नमाज असल में इसी बख्शिश और रहमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अच्छा, अब देखते हैं कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुशी के दिन को कैसे मनाते थे। उनके मामूल में इबादत और समाजी ताल्लुक दोनों का बेहतरीन तवाजुन नजर आता है। लेकिन बात सिर्फ रस्मी इबादत की नहीं है, असल रूहानियत इससे कई गहरी है। दरअसल ईमान दो स्तूलों पर खड़ा है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। एक को छोड़कर दूसरे को पूरा नहीं किया जा सकता। एक मोमिन के लिए दोनों जरूरी हैं। यही तवाज़ुन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत में भी वाज़ेह था, नमाज और लोगों से अच्छा सलूक। तो जब दूसरा सतून यानी हुकूकुल इबाद कमजोर पड़ता है तो पूरे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। एक पुरानी रिवायत बताती है कि मुआशरे की हालत उसके लोगों के आमाल का अक्स होती है, यानी मुआशरे में फैली बेईमानी सिर्फ हुक्मरानों का नहीं बल्कि सबका कसूर है। तो हल दूसरों को इल्जाम देना नहीं बल्कि अपने गिरेबान में झांकना है। तो फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का क्या मतलब है? इसका जवाब किरदार में है। एक सच्चे मोमिन की ये तीन निशानियां माशरे को जड़ से बदल सकती हैं। लेकिन बात मायूसी पर खत्म नहीं होती। अगर इन उसूलों को अपना लिया जाए तो बेहतरी की उम्मीद रोशन है। खुलासा ये कि मुआशरे की इस्लाह की शुरुआत हर फर्द के अपने अमल से होती है। रिश्तेदारियों में ना अक्सर एक ऐसा मोड़ आ जाता है जो दिल तोड़ देता है। मतलब जब कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, भलाई करे, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ बुरा सलूक ही मिले। ये एक ऐसी कशमकश है जिस पर आलिम दीन डॉक्टर इसरार अहमद साहब से एक सवाल किया गया था, और उनका जो जवाब था ना, वो सोच का एक बिल्कुल ही नया जाविया देता है। चलें आज इसी नुक्ता नजर को जरा समझते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा सा है और बहुत से लोगों को पेश आता है कि एक शख्स है, वो अल्लाह की रजा के लिए अपने रिश्ते निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से जो रवैया है वो ठीक नहीं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या ताल्लुक ही खत्म कर दिया जाए या फिर जैसे वो कर रहे हैं वैसा ही सलूक शुरू कर दिया जाए? यही वो सवाल है जो इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। और असल मसला पता है क्या है? मसला यहां शुरू होता है कि अगर नेकी करने के बाद भी दिल में एक बेसुकूनी सी रहे, एक खलिश हो, तो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये जो एहसास है ना कि भाई भलाई का सिला भलाई से नहीं मिल रहा, यही चीज इंसान को अंदर से बेचैन कर देती है, और इसी बेचैनी की वजह से वो एक दोराहे पर आ खड़ा होता है। तो ये पूरा प्रोसेस समझे एक चेन की तरह है। पहला कदम है सब्र, यानी उनके बुरे सलूक को बर्दाश्त करना। उसके नतीजे में अजर डबल हो जाता है। और तीसरा और सबसे अहम मरहला ये है कि असल हिसाब किताब और इंसाफ इस दुनिया में नहीं बल्कि रोजे कयामत होगा। अब आते हैं इस सारी बात के क्लाइमैक्स पर। यौमे हिसाब पर एक अजीब रूहानी लेन देन होगा। जिस शख्स ने दुनिया में ज्यादती की थी, उसके अच्छे आमाल, उसकी नेकियां उस शख्स के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएंगी जिसने सब्र किया था। और अगर जालिम की नेकियां खत्म हो गई तो फिर मजलूम के गुनाह उसके सर डाल दिए जाएंगे। ये है वो हतमी इंसाफ का तस्वर जो इस सब्र को एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बना देता है।